जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आप का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आईटी पास आउट कैंडिडेट्स के साथ साथ 10वीं 12वीं और अन्य कई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए 1300 से भी ज्यादा सीटों पर नॉन टीचिंग के पोस्ट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुके हैं दोस्तों, जिसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसमें फॉर्म भरने का डेट तो नहीं जारी किया गया है, जिसका बहुत ही जल्द फॉर्म भरने का डेट भी जारी किया जाएगा। बाकी फुल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है दोस्तों। कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और इंपॉर्टेंट जानकारी जो है चैनल के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए तो सभी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और फिलहाल कई सारी वैकेंसियां निकल कर आई हुई है दोस्तों, नेवी की हो या देखिए तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे मेट्रो रेलवे की हो, बिलासपुर के रेलवे अप्रेंटिसशिप हो, या टीचर का हो, रेलवे टेक्नीशियन का हो, कई सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और आप इच्छुक होंगे तो अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जब करियर ऑप्शन पर जाएगा तो सभी फॉर्म भरने का लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यही एनवीएस रिक्रूटमेंट का भी नोटिफिकेशन और पूरा डिटेल दिया गया है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगर आप अनिल सर आईटी के ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, जहां पर आपके इलेक्ट्रीशियन के एग्जाम के लिए भी जो है टेस्ट सीरीज, बेहतरीन किताब है, एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट आप सभी जो है अनिल सर आईटी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं एनवीएस के रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए रिक्रूटमेंट जो है नॉन टीचिंग के पोस्ट पे वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है दोस्तों। अलग अलग पोस्ट पे कितनी सीटें सभी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अलग अलग पोस्ट पर है। यहाँ पर देखिए तो आईटीआई कैंडिडेट के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए रिक्रूटमेंट है, पोस्ट कोड 11 है, 128 पोस्ट है। हम आपको एक सिंपल भाषा में आपको बता देते हैं कि किस पोस्ट में कितनी सीटें हैं और क्या क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आप और भी जानकारी आपको देखने वाले हैं। यहाँ देखिए तो कई तरह पोस्ट है। यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स 121 है, एएसओ के लिए 5 पोस्ट है, ऑडिट असिस्टेंट के लिए 12 है, ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 4 है, लीगल असिस्टेंट के लिए 1 है, स्टेनोग्राफर के लिए 23 सीट है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट है, कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए 78 है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 381 है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 128 आईटीआई कैडेट के लिए है, लैब अटेंडेंट के लिए 161 है, मेस हेल्पर के लिए 442 है और एमटीएस के लिए 19 सीट है। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देखिएगा तो फीमेल नर्स स्टाफ के लिए बेसिक नर्सिंग मांगा गया है, एएसओ के लिए ग्रेजुएट प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, और ऑडिट असिस्टेंट के लिए बीकॉम प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए पीजी इंग्लिश हिंदी से, लीगल असिस्टेंट के लिए एलएलबी चाहिए। वहीं पर देखिए स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं प्लस स्टेनो, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बीसीए बीएससी बीटेक आईटी सेक्टर वाले चाहिए, कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए डिग्री होटल मैनेजमेंट में चाहिए। यहाँ सेक्रेटरी असिस्टेंट में देखिए तो 12 पास प्लस टाइपिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में 10वीं प्लस आईटीआई, जो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड वाले हैं वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक पास, आईटीआई पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। आईटीआई के कौन कौन ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन। लैब अटेंडेंट में देखिए तो मैट्रिक प्लस डीएलटी होना चाहिए या 12वीं जो साइंस से किए हुए हैं वो एलिजिबल है। मेस हेल्पर के लिए मैट्रिक पास प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एमटीएस के लिए 10वीं पास यहाँ पर एलिजिबल है। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही कम समय में आपको सारी जानकारी समझ में आ गई कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है आप एलिजिबल हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या सैलरी और एज लिमिट के बारे में। देखिए एज जो है मिनिमम एज आपका 18 साल रखा गया है और वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। आईटीआई कैंडिडेट का जो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल है और वेरियस पोस्ट के लिए 27 और 30 साल भी रखा गया है। सैलरी आईटीआई कैंडिडेट के लिए बेहतरीन सैलरी है, लेवल 2 की सैलरी है दोस्तों, 19,900 की सैलरी आपकी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो उन्हें बेसिक पे है और बाकी जो है एक्चुअल सैलरी काफी कहीं ज्यादा ही बनेगी। तो यहाँ पे एक सरकारी नौकरी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए तो 19,900 से एबव ही आपकी बेसिक सैलरी है, तो इससे एबव ही आपकी एक्चुअल सैलरी बनेगी।
तो सरकारी नौकरी है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ओबीसी एससी एसटी को और रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में। आगे देखते हैं, क्वालिफिकेशन तो ही गया। अब सिलेक्शन का प्रोसेस देख लीजिए। सिलेक्शन का प्रोसेस जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। एक कंप्यूटर पे एग्जाम होगा सीबीटी, और उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। एग्जाम जो है पूरे भारत में काफी सारे जगह पर होते हैं। आपके बिहार में भी देखिएगा तो इतने सारे जगह पर एग्जाम होते हैं, बिहार में भी, ठीक है। तो एग्जाम का चिंता नहीं करना है कि आपको एग्जाम देने दूर दराज जाना होगा, आपको एग्जाम देने अपने ही शहर में जाना होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस इलेक्ट्रीशियन के देख लेते हैं, आईटीआई कैंडिडेट का यहाँ पर दिया गया है, सभी का अलग अलग दिया गया एग्जाम का पैटर्न। तो आप अपना देख लीजिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लीकेबल होंगे उसका एग्जाम पैटर्न देख लीजिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए, स्टेज 1 जो है कम्पिटेटिव एग्जाम होगा, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो कि इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चंस रहेंगे, और आपके ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आपके होने वाले हैं। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम भी आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट आपका होगा, स्टेज 2 जो है ट्रेड टेस्ट भी आपका होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस का, कि फॉर्म भरने का फीस क्या लगने वाला है। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए सभी जो स्टाफ है, इनके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जनरल के लिए 500 है। बाकी जो यहाँ पर देखिएगा, ये भी प्रोसेसिंग फीस 500, एप्लीकेशन फीस प्लस प्रोसेसिंग फीस, टोटल 1000 फॉर्म फीस लग रहा है दोस्तों। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए तो 1500 फीस है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी अदर पोस्ट है उसके लिए 1000 का एप्लीकेशन फीस लग रहा है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए देखिए, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस आपका 500 लग रहा है। तो लेकिन फीस तो लगेगा, लेकिन 500 जो है एससी एसटी का लग रहा है, बाकी जो है 1000 आपको यूआर कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी आपका होने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख करके अपना एग्जाम की भी तैयारी करिएगा, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, और भी कई सारी वैकेंसियां हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, उसका फॉर्म अप्लाई करिएगा अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जा करके, सभी का लिंक देख सकते हैं, ठीक है। और भी अगली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए तो टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।